अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है मिस्टेक्स आफ्टर द मील के खाना खाने के बाद हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं। हम खाना तो अपनी तरफ से बहुत हेल्दी खाया होता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जो चीज़ हमने खाई होती है उसका उतना फ़ायदा हमें नहीं मिलता। तो आज हम उन तमाम गलतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रूट्स के बारे में, कि आपको खाना खाने के बाद फ्रूट्स जो है वो नहीं खाने चाहिए। कॉमनली क्या होता है कि हम लोग खाना खाने के बाद फ्रूट्स खा लेते हैं अक्सर, बेशक वो दोपहर को हो या रात को हो। ये रूटीन इस तरह की डेवलप हुई है या नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि फ्रूट्स के खाने का टाइम क्या है या कब हमें लेने चाहिए, कब हमारे लिए वो हेल्दी है। तो हम क्या करते हैं, जब दिल किया या मोस्टली जो है वो कुछ लोग खाना खाने के बाद भी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे उनके गैसेस उनके एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि होता ये इसलिए है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जबकि जो खुराक बाकी होती है, जो रोटी या सब्ज़ी या मीट जो भी आपने खाया हो, वो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं, उसको टाइम लगता है। ठीक है, इसकी वजह से ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर डेफिनेटली फिर आपको जो है वो गैस्ट्राइटिस का इशू हो सकता है, डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने जो है खाना खाने के बाद जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी फ्रूट्स का, चाहे वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हों या लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हों। तो फ्रूट्स का जो बेस्ट वे होता है, जो सबसे टाइम उसका अगर हम कह लें, वो होता है आपका स्नैक्स टाइम। मतलब जो आपका खाना खाने के दरमियान का जो टाइम होता है उसको हम स्नैक टाइम कहते हैं। तो आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल उस टाइम पे ज़्यादा करना चाहिए। अगर कोई पहले कर लेता है तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल खाना खाने के बाद नहीं करना। तो ये थी कॉमनली जो हम फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, तो इससे आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे यहाँ कॉमनली क्या होता है कि अभी आखिरी वाला मुंह के अंदर होता है और हम कहते हैं चाय ले आओ, चाय ले आओ। चाय का इस्तेमाल इस कंडीशन के अंदर बहुत ही वर्स होता है। उसका नुकसान क्या होता है, एक तो ये होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली जो कुछ खाया है वो एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उस लेवल की एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, उसकी उतनी अफादियत हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जो है खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा चाय जो है वो एसिडिटी भी काज करती है। अब होता क्या है कि जब आपने लेट से कि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल किया है, आपने गोश्त वगैरह खाया है खाने के अंदर, तो ये आपकी एसिडिटी लेवल क्या करेगा, आपका ये चाय क्या करेगी, ये आपके उस प्रोटीन पोर्शन को और भी ज़्यादा स्टिफ कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी डाइजेशन अच्छे से नहीं होगी। जब उसकी तोड़ फोड़ आपके स्टमक के अंदर अच्छे से नहीं होगी, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर आपके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको वो जलन काज करेगा, आपको ब्लोटिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो ये कुछ मसाइल होते हैं जो कि आपको फिर लाहक हो सकते हैं, तो इससे आपने बचना है। ठीक है, चाय का इस्तेमाल जो है वो आप खाना खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। नंबर 3 पे जो कॉमन मिस्टेक आ जाती है वो है खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल करना। कॉमनली हम खाना खाने के दौरान भी करते रहते हैं। कुछ लोगों की इस तरह की हैबिट बनी हुई होती है कि वो 2-4 नवाले लिए, फिर पानी का गिलास पी लिया थोड़ा सा, फिर 2-4 नवाले लिए, फिर ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये आपके खाने को इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होने देती है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर आप एज ए एनर्जी क्या डालते हैं, आप फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, या डीजल। अब उसके साथ अगर आप पानी ऐड कर दें तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी, उसके इंजन पे फ़र्क पड़ जाएगा, वो उतना परफॉर्म या उस तरह से एक स्टेज आएगी कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो स्टमक के साथ भी आपका यही होता है। आप जब उसको एक प्रॉपर उसका फ्यूल जो उसका मिल रहा है, जो उसकी तोड़ फोड़ उसने जो खुराक की करनी है,
वो करते हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस। पानी आप जब फ़ौरन पी लेते हैं या खाना खाने के बाद जो आप पानी पीते हैं, वो आपके गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को लो कर देती है, उनकी एक्टिविटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो उतने अच्छे से अमल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से डेफिनेटली क्या होगा, आपकी खुराक उतने अच्छे से उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, उसकी कैटाबॉलिज्म वगैरह ये प्रोसेस जितना होता है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है आप कॉमनली इसको कह सकते हैं कि आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उससे फिर डेफिनेटली ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्टबर्न हो गया, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, गर्ड इवन, ठीक है, गर्ड का इशू भी हो सकता है। गर्ड कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, कि आपके जो खाना है वो आपको ऊपर की तरफ बाद में आता है, आपको रिफ्लेक्सेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो होता है इसी वजह से है कि जब आप बैड हैबिट्स अपनाते हैं उसकी वजह से फिर ये मसाइल आपको आ सकते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करनी है। खाना खाने के बाद जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आपको खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उससे और थर्ड कैटेगरी फिर बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि वो पत्थर की मानद होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आपको खाना खाने के बाद, देखिए हमारी सुन्नत रसूल में भी आज से कितने 100 साल पहले की जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हदायत दी हैं, ठीक है, वो आज की जो मेडिकल साइंस है वो उसको प्रूव कर रही है। तो आपने इसलिए पानी का इस्तेमाल मेडिकली भी अगर देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको आपने पानी का इस्तेमाल खाना खाने के दौरान भी कोशिश करें ना करें, ठीक है। उसको खाना खाने से बेस्ट भी ये होता है कि आप खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने खाना खाने के दौरान या बाद में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। खाना खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे के बाद फिर आप पानी पी सकते हैं। तो नंबर 4 पे आ जाता है कि आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। अब इससे क्या होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके साथ साथ आपको जो है वो ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर तेज़ हो जाता है। जब आप नहाते हैं तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर डाउन चला जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी जो है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपके डाइजेशन को जो है वो स्प्रेस करती है, तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना। खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं, या बेस्ट वे ये होता है कि आप खाना खाने से पहले नहा लें, ठीक है। इसलिए खाना खाने के बाद जो नहाने का अमल है वो आपको नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि फ़ौरन जो है वो लेट नहीं जाना या सो नहीं जाना खाना खाने के फ़ौरन बाद। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर रही है, और आजकल हमारी कुछ रूटीन इस तरह से हो गई है, हमारा इतना इस तरह का लाइफस्टाइल सेडेंटरी बहुत हो चुका है कि हम कुछ करते नहीं हैं, बस खा लिया पी लिया बैठ गए, या हमारा जो वर्क है एक्टिविटी है वो इस तरह की है कि लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम का आजकल चूँकि सेटअप चला हुआ है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादातर जो है वो बैठे ही रहते हैं, बेशक खा लिया पी लिया फिर बैठ गए या लेट गए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करती है, स्पेशली ये जिन लोगों को स्टमक का इशू होता है ये उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आपको फ़ील होगा, आपको जलन हमेशा फ़ील होती रहेगी, आपका खाना हज़म नहीं ठीक से होगा। इसलिए आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी करें। नॉर्मली कहा जाता है कि आपको 60 से 80 कदम आपको चलने चाहिए। और एक चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी। ये नहीं कि आप रनिंग के लिए चले जाएं या जॉगिंग या कोई और एक्टिविटी इस तरह की स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना आपने सिर्फ जो है नॉर्मल आपने एक जैसे चहलकदमी की जाती है उस तरह से आपने उसको करना है, और थोड़ा सा ही उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 60 से 70 या 80 कदम इतना आपको चलना चाहिए खाना खाने के बाद। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो हम लोग करते हैं खाना खाने के बाद, जो कि क्या करती हैं, जो कि अगर हमने कुछ अच्छा भी खाया होता हो तो उसकी उतनी हमें अफादियत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ये कुछ बैड हैबिट्स ऐसी हम अपना लेते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फिर आने लग जाती हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जो हमने खाया है वो अच्छे से हमें हज़म हो जाए, हमारी बॉडी उससे मुस्तफ़ीद हो, उससे फ़ायदा हमें हासिल हो, तो हमें चाहिए कि हम ये जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा एक दो बातें और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ
कि आपको जो है वो चाहिए कि आप जो है वो स्लोली खाएं और चबा चबा के खाएं, बिल्कुल बल्क में या तेज़ी के साथ बिल्कुल मत खाएं। ठीक है, ये भी आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या आपके डाइजेशन के प्रोसेस को ये भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता खाएं। ठीक है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के सुकून से खाएं, क्योंकि ये जी चीज़ आजकल देखी गई है कि स्पेशली बच्चे ये करते हैं कि जो खाना खाने वक्त जो है वो टीवी का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स भी हमारे क्या करते हैं कि वो बच्चे चूँकि खाना खा नहीं रहे होते तो वो क्या करते हैं, उनको टीवी लगा के देते हैं कि ये जो टीवी देखें और साथ में उनको खाना खिला रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसी हैबिट डेवलप नहीं करनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आपको चाहिए कि आप जो है बिल्कुल खाना खाते वक्त बिल्कुल आराम से बैठ के खाएं, टीवी या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें ऐसी कंडीशंस के अंदर। और जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लोटिंग, हार्टबर्न या गर्ड, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि वो रात को जो है वो अपने लेफ़्ट साइड पे सोया करें। ठीक है, वो राइट साइड पे मत सोएं, क्योंकि उससे जो है बैक फ्लो जो होता है वो फूड का वो राइट साइड पे सोने से होता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो लेफ़्ट साइड पे सोया करें और इसके साथ बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें। आई होप कि आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी, आपको ये बातें जो हैं ये ज़रूर आपको अफेक्ट करेंगी, इनको आप इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।